मीठी ईद पर मज़ेदार सा मीठा। और ज़ाहिर बात है कि मीठा ना हो तो मीठी ईद का मज़ा भी नहीं आता। तो आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत आसान, बहुत सस्ता और बहुत जल्दी से बन जाने वाले मीठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद मलिक फैमिली। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से मीठे की रेसिपी। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आपको ये मीठा बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये झटपट से बन तैयार हो जाता है। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा। और ये बहुत सस्ते में बन जाता है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 कप दूध लिया है और वज़न में देखें तो ये तकरीबन 3 पाव के करीब दूध बनता है। तो आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही जल्दी बन जाने वाला मीठा है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो दूध को हमने बॉईल होने के लिए रख देना है। तो यहाँ पर मैंने 1/3 कप ली है चीनी और हाफ़ कप से थोड़ी सी कम लिया है मैंने खुश्क दूध पाउडर। चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कच्चा दूध रख लिया है और ये कुछ पिस्ते और बादाम हैं जो मैंने कटिंग कर लिए हैं, और छोटी इलायची है। बस इन्हीं चीज़ों से हम ये मज़ेदार सा मीठा तैयार करेंगे। तो अच्छा, दूध के अंदर ना यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड है ये फ्लेवर में। और ये हमने बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना, बस तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें कस्टर्ड हमने शामिल करना है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और यहाँ पर हम इसकी खुशबू के लिए, इसके टेस्ट के लिए शामिल करेंगे इसमें कोई भी, आप इसमें रेड सिरप शामिल कर लीजिए, रूह अफ़ज़ा कर लीजिए, जाम शीरी कर लीजिए, नो इशू। बस ये है कि रेड सिरप होना चाहिए। तो बस इसको हमने कस्टर्ड पाउडर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब आपने क्या करना है, आपने देखिए कि दूध माशाल्लाह से बॉयल हो चुका है। अब इसमें शामिल कर देनी है आपने चीनी। चीनी पहले भी ऐसे मैंने बताया अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, और साथ ही शामिल कर देंगे हम खुश्क दूध पाउडर। और इनको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आँच को आपने जब दूध बॉयल हो जाएगा हाई नहीं करना, क्योंकि हमें ना गाढ़ा गाढ़ा सा दूध नहीं चाहिए, हमें लिक्विड फॉर्म में बनाना है इस दूध को। तो यहाँ पर साथ ही इसमें जो ड्राई फ्रूट मैंने कटिंग करके रखे थे वो शामिल कर दिए हैं। आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें शामिल कर सकते हैं जो भी आपके पास घर में मौजूद हो, और अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। और फिर बस इसमें हमने शामिल कर देना है कस्टर्ड पाउडर जो मिक्स किया था, और जो हमने रेड सिरप मिक्स किया था दूध के अंदर। और फिर हमने इसको पकाना है, अच्छे से बस पका लेना है, लेकिन रखना इसको हमने पतला ही है, गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं करना। इसको हम गाढ़ा क्यों नहीं करेंगे तो ये मैं इंशाल्लाह ताला आपको आगे बताऊंगी। इसीलिए यहाँ पर आपसे कहूँगी कि वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये यहाँ पर पक रहा है। तो बस हमने इसको 4 से 5 मिनट ही पकाना है। कस्टर्ड पाउडर हमने बहुत ज़्यादा शामिल नहीं किया जो इसको एकदम से गाढ़ा कर देगा। सिर्फ मैंने इसमें 1 टेबलस्पून शामिल किया है 1 किलो दूध में। और यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह से तकरीबन बिल्कुल रेडी है। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, बहुत ठंडा नहीं करना। तो यहाँ पर ले लेंगे हम एक ख़ाली बाउल, और उसमें हम लगाएंगे ये रस, जो कि आप अमूमन सारे ही घर में आप लोग इस्तेमाल करते हैं, और तकरीबन हर ही घर में ये मौजूद होते हैं। तो आपने क्या करना है, एक बाउल डिश कुछ भी आपके पास जो बर्तन है उसमें इस तरह से नीचे इसने आपने इसकी एक इसको सेट करना है और इसकी एक तह सी लगा देनी है। हाँ, ये है कि आपने बिल्कुल प्रॉपर तह लगानी है। यहाँ पर कॉर्नर बच गए हों वहाँ पर आप कटिंग करके इस तरह से, तो वहाँ पर उसको सेट कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो रस की लेयर है वो अच्छे से बन जाए। ये देखिए जिस तरह से मैंने किया है। तो अब हमने जो दूध बना के रख लिया था ना, तो हमने उसको इस तरह से डाल देना है रस के ऊपर। अब आपको समझ आई होगी कि हमने इसको लिक्विड फॉर्म में क्यों रखा था, गाढ़ा क्यों नहीं किया। तो ये देखिए इस तरह से जब हम इसके ऊपर लिक्विड फॉर्म में डालेंगे तो रस इसको
अपने अंदर जज़्ब करना शुरू कर देगा और रस बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। और अगर हमारा दूध गाढ़ा होगा तो रस उसको अच्छी तरह से सॉक नहीं कर पाएंगे, तो जिसकी वजह से इसके दूध का फ्लेवर बिल्कुल अंदर तक नहीं जाएगा। तो बस यहाँ पर अब हमने इसके ऊपर लगा देनी है फ्रेश क्रीम। वैसे अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम है आप वो लगाइएगा। मेरे पास हमारे सिटी में बहुत ही मुश्किल से मिलती है, तो मेरे पास तो नहीं थी, इस वजह से मैंने नहीं लगाई। और वैसे भी व्हिपिंग क्रीम हर घर में मौजूद हर टाइम नहीं होती और बहुत सी जगहों से तो मिलती भी नहीं है, तो इसलिए आप फ्रेश क्रीम से काम चला लीजिएगा। यकीन करें इससे भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और फ्रेश क्रीम लगाने के बाद हम इसके ऊपर रस की दूसरी लेयर लगाएंगे। उसी तरह से जिस तरह से हमने पहली तय लगाई थी अच्छी तरह से सेट करेंगे। जो साइडें रह जाएंगी वहाँ पर हम कटिंग करके रस को लगाएंगे ताकि हमारी लेयर प्रॉपर बन जाए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं जो साइडें बची हुई हैं खाली हैं वहाँ पर कटिंग करके ये देखिए अच्छे से मैंने इसको सेट कर दिया है। और अब हम बाकी जो बचा हुआ दूध है वो सारा ही इसके ऊपर डाल देंगे और डालने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे। अच्छा, दूध यहाँ पर गर्म नहीं है, इसको मैंने रूम टेम्परेचर पर कर लिया था, क्योंकि अगर गर्म दूध डालेंगे ना तो जो हमारी क्रीम हमने लगाई है वो मेल्ट हो जाएगी, तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। इसलिए आप ना दूध को ज़रा रूम टेम्परेचर पर कर लीजिएगा। और फिर लास्ट पे फिर हम इसके ऊपर लगाएंगे यहाँ पर फ्रेश क्रीम। और लगाने के बाद अच्छी तरह से हमने इसको फैला देना है, सेट कर देना है। ये देखिए इस तरह से। और सेट करने के बाद फिर वही बात कि ड्राई फ्रूट से आप इसकी गार्निश कर लीजिएगा। और ड्राई फ्रूट आपके पास जो भी मौजूद हो वही लगा लीजिएगा। और फिर इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ यहाँ पर फ्रेश गुलाब की पत्तियाँ। और इससे ये है कि माशाल्लाह से जब आप इसकी गार्निश करते हैं तो ये दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि कहते हैं ना कि खाने को पहले चखने से पहले आँखों से खाया जाता है। तो जो खाना दिखने में खूबसूरत होता है तो वो माशाल्लाह ऑटोमेटिकली ही खाने में भी मज़ेदार लगता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसकी गार्निश जो मैंने कर दी है। अब आपने इसको रैप करके रखना है, ढक के ज़रूर रखिएगा और अच्छे से इसको ठंडा कीजिएगा। ओवरनाइट ठंडा कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जितना ज़्यादा ये ठंडा होगा तो उतना ही ये माशाल्लाह से मज़ेदार लगेगा, खाने में मज़ेदार लगेगा। तो इसलिए इसको ठंडा करना, अच्छे से ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको स्टे दे दीजिएगा। और ये देखिए माशाल्लाह से, और अब बस इसको मैं रख दूँगी। और मैंने इसको 5 से 6 घंटे रखा था फ्रिज में। फ्रीज़र में मत रखिएगा क्योंकि फिर तो ये जम जाएगा ना, तो इसलिए आपने इसको फ्रिज में ही रखना है। तो मैं इसको फ्रिज में रख के तो इंशाल्लाह फिर इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर आपसे मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, और लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह से मैंने जब इसको 5 से 6 घंटे के बाद फ्रिज से निकाला था तो ये माशाल्लाह से बिल्कुल सेट था। और आप देख सकते हैं इसकी लुक के माशाल्लाह से, आप देखिए कि पीस कितना ज़बरदस्त तरीके से निकल के बाहर आया है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था। तो आपने इसको ट्राई करना है, फीडबैक देना है, अच्छे से कमेंट करने हैं। और जब तक आपसे कहा ना जाए कि वीडियो को लाइक कर दें, आप वीडियो को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करें। और जाते हुए हमेशा की तरह आपसे यही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिए। अपनों के लिए जब भी कुछ बनाएं तो दिल से बनाएं, प्यार से बनाएं, उसमें ढेर सारा प्यार शामिल करें तो वो चीज़ माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, क्योंकि उसमें आपका ढेर सारा प्यार जो शामिल होता है। अल्लाह ताला की ज़ात आपके, मेरे और हम सब के रिस्क में ढेर सारी बरकत अता फ़रमाए, आमीन। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मेरा कीजिएगा इंतज़ार। मैं आऊँगी इंशाअल्लाह ताला किसी नई और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ताला की ज़ात आपका और हम सब का हामी नासिर हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।